हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यूपी बोर्ड 24 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर प्लस उसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल हमने लिखा देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है ये देख लेते हैं पहले। देखिए सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है इसकी जो पहचान है, देखिए पहचान मैंने लिख दिया हूँ। हिंदी वाक्य के अंत में, जो हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्द ऐसे आएंगे। ठीक है, जो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होगा वो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्द आएंगे। ठीक है, ये पहचान हो गया हमारा। उसके बाद हम देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, जो पैटर्न होता है, जो हमारा फार्मूला कह सकते हैं, सूत्र जो है, पैटर्न जो है वो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। हमने लिख चुका हूँ, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य को करता है या जिसके विषय में बात किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए जो कार्य को करता है या जिसके विषय में बात किया जाता है वो सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा वर्ब लिखा गया, वर्ब V1 या V5 दोनों में से कोई एक आएगा। देखिए अगर कर्ता बहुवचन है तो हम V1 का यूज करेंगे, कर्ता एक वचन होगा तो V5 का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फुल स्टॉप होगा। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यानी कि हिंदी में कहोगे सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहो। ठीक है, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर हमने लिख दिया। जैसे मान लो लिखा है राम पत्र लिखता है। ठीक है, अर्थात राम एक पत्र लिखता है, एक नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, राम पत्र लिखता है। तो कौन पत्र लिखता है, तो राम। तो इसकी इंग्लिश ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो राम इंग्लिश इसका लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम। सबसे पहले क्या लिखोगे, राम लिखेंगे, क्योंकि राम सब्जेक्ट हो गया। कौन पत्र लिखता है, तो राम। तो राम सब्जेक्ट हो गया। अभी हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, हिंदी वाक्य के अंत में ताती आ रहा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो अब क्या लिखोगे, वर्ब। अब वर्ब कौन सा आएगा, V1 आएगा कि V5 आएगा। तो राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, WRITE। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना होता है, याद रखो। जो राइट का मतलब होता है लिखना है। ठीक है, तो इसका ये याद रखो, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, ये राइट हमारा V1 फॉर्म में, राइट हमारा क्या है, V1 फॉर्म में। इसका सेकेंड फॉर्म लिखोगे ना बच्चों, इसका जो सेकेंड फॉर्म होगा, अगर सेकेंड फॉर्म लिखोगे तो राइट का रूट होता है WROTE। रूट मतलब हमारा ए वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक, और ये सब याद आपको करना पड़ेगा। और थर्ड फॉर्म को देखोगे ना तो WRITEN, ये रिटेन होता है, हमारा थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन हमको तो चाहिए पांचवा, लेकिन चौथा भी होता है। तो चौथा देखो क्या हो जाता है, राइटिंग हो जाता है, WRI। ठीक है, WRI और क्या लिखा है, राइट है ना, TING। एक और टी होगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक और टी है, WRITTING, राइटिंग हो गया। ये हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। ठीक है, और जो पांचवा फॉर्म होता है राइट्स हो जाएगा, WRITES, राइट्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वर्ब का पांचवा फॉर्म है। तो याद रखना, हमारा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में वर्ब का पांचवा फॉर्म भी यूज किया जाता है और पहला फॉर्म यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। तो राम एक वचन है ना, तो हम पांचवा यूज करेंगे तो राइट्स हो जाएगा, WRITES, राइट्स हो जाएगा ना। राम राइट्स, राम लिखता है, क्या लिखता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो ए लेटर हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। राम एक पत्र लिखता है। अब देखिए वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, वह। तो वह की इंग्लिश ही हो गया, ही हो गया।
अब देखो क्रिया क्या हो रही जाने की, ये सब्जेक्ट हो गया ना, क्रिया क्या है जाने की। तो जाता की इंग्लिश में देखो एक गो होता है जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, और जो पांचवा फॉर्म होता है तो वो गोज होता है। ये याद करना पड़ेगा, पांचवा फॉर्म क्या होता है, गोज होता है। ये हमारा पांचवा फॉर्म है। क्यों, एक वचन है तो वर्ब कौन सा यूज करोगे, पांचवा। एक वचन सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी पांचवा फॉर्म आ जाएगा, इसको भी एक वचन कहा जाता है। तो ही गोज, ही गोज। ए प्रीपोजिशन कहीं जाएगा ना, स्कूल बता रहे हैं, तो कहीं जाने के लिए अगर होता है तो कहीं हम जाने के लिए जब डेस्टिनेशन पता हो, लक्ष्य पता होता है, तो हम टू प्रीपोजिशन टू स्कूल, स्कूल पता है ना हमको स्कूल जाना है, जब डेस्टिनेशन पता है तो प्रीपोजिशन टू आता है जाने के केस में, ठीक है, गो के साथ। अब देखिए, अब हम लिखेंगे, देखिए वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो ऐसे बनाओगे, वह प्रतिदिन वे प्रतिदिन विद्यालय जाता है या नहीं जाते हैं, तो हम लिखेंगे दे हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट है ना, दे सब्जेक्ट है, वे। अब इनके साथ क्या लाओगे सीधे, वो देखिए हमारा वो था, इसके बाद सीधे वर्ब का क्या आ जाएगा, पहला है पांचवा, ये बहुवचन है तो केवल पहला फॉर्म आ जाएगा, बहुवचन है ना, वे मतलब दे मतलब वे लोग, अर्थात वे, अर्थात दे हमारा बहुवचन होता है, तो दे केवल गो लिखोगे, दे गो टू स्कूल, वह स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन की इंग्लिश लास्ट में डेली लिख दोगे, डेली फुल स्टॉप हो जाएगा, दे गो टू स्कूल डेली, वो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। अब देखिए श्री नितिन जैन, कौन हमें गणित पढ़ाता है, तो श्री नितिन जैन है ना, तो लिखोगे मिस्टर नितिन जैन, ये लिख दोगे श्री मिस्टर नितिन जैन, वर्ब एक ही ना है मिस्टर, तो पढ़ाना की इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच, TACH, टीचेज हो जाएगा, क्योंकि एक वचन है ना तो पांचवा लाओगे, एक वचन है तो पांचवा फॉर्म, तो मिस्टर नितिन जैन टीचेज, किसको पढ़ाते हैं, हमें, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस, हमें की इंग्लिश में क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। अब क्या पढ़ाते हैं, मैथ, टीचेज अस मैथ, MATHE मैथ, क्या हमको मैथ पढ़ाते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं, कुछ बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं, तो सम स्टूडेंट्स हो जाएगा, सम चिल्ड्रेन लिखिए, क्योंकि स्टूडेंट छात्र नहीं, सम चिल्ड्रेन CHILDREN, सम चिल्ड्रेन, यानी कुछ बच्चे, बहुवचन है ना, तो केवल रन लिखोगे, RUN, रन मतलब दौड़ना, यानी कुछ बच्चे दौड़ते हैं ऑन द रोड, सम चिल्ड्रेन रन ऑन द रोड, कुछ बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं। अब देखिए वह सदा सत्य बोलता है, तो ही कौन बोलता है, वह। अब देखिए आज सदा के जब भी लिखोगे ना तो वर्ब से पहले लिखते हैं, तो ही ऑलवेज, ऑलवेज मतलब सदा, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब सदैव, ठीक है, ही ऑलवेज। बोलना का स्पीक मतलब SPEAK, स्पीक, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सत्य, द ट्रूथ, TRUTH, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सदा की इंग्लिश जब भी लिखोगे तो वर्ब से पहले ही लिखा जाता है, याद रखना। अब देखिए सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य जो है पूरब से निकलता है ना, तो द सन, कौन निकलता है, सूर्य, तो द सन, निकलना को क्या बोलते हैं, राइज, सूर्य एक ही है ना, तो ये हमारा क्या होगा, एक वचन है तो राइजेज हो जाएगा,
राइजेज सूर्य निकलता है, वर्ब का राइज मतलब निकलना, तो राइजेज हो जाएगा ना, पांचवा फॉर्म लाओगे ना, क्योंकि एक वचन है, सूर्य एक ही है, तो एक वचन है। राइजेज निकलता है कहाँ से? पूरब से, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट द लगाओगे क्योंकि ईस्ट से एक साथ द आता है, इन द EAST ईस्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ईस्ट का मतलब पूरब हो गया। देखो, तुम स्कूल पैदल जाते हो, ठीक है, तुम स्कूल पैदल जाते हो, तो क्या बनाओगे? देखिए, यू कौन जाता है? तुम, यू गो, तुम यू बहुवचन है तो गो क्यों लिखो? गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो पैदल ना, ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब पैदल, लास्ट में फुल स्टॉप। यू गो टू स्कूल ऑन फुट, तुम पैदल स्कूल जाते हो। फिर देखिए, वे शाम को पतंग उड़ाते हैं, दे कौन उड़ाता है? वे, दे, ठीक, उड़ाने की क्रिया क्या हो रही है? फ्लाइंग, तो ये बहुवचन है तो क्यों लिखोगे? फ्लाई, उड़ाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दे फ्लाई, ठीक, दे फ्लाई, दे फ्लाई होता है क्या उड़ाते हैं? काइट, दे फ्लाई काइट, KITE, काइट मतलब पतंग, ठीक। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब शाम को, EVENING, इवनिंग मतलब शाम को, ठीक। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 10वां जो है लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ही हो गया, वह दौड़ता, ही रन्स, RUNS, रन्स लगा दो क्योंकि एक वचन है तो और पांचवा चाहिए तो रन्स हो जाएगा। वह दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है? पार्क में, इन द पार्क, इन द पार्क, लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिए बच्चों, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर इंग्लिश मैथ दोनों अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। थोड़ा टाइम का इसमें अभाव चल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो वीडियो देखिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।